नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 15.8 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड। कि आप ये स्टडी कीजिए कि आपके एरिया में जो सीवेज होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके साथ कैसे डील किया जाता है। तो सीवेज क्या होता है? सीवेज होता है जो आपके घरों से जो नाली में गंदा पानी निकलता है, जो भी वेस्ट निकलता है या एनिमल एक्सक्रीटा है। मान लो आपके घर में गाय भैंस पाल रखी है, बकरी वगैरह पाल रखी है, उसका जो गोबर वगैरह निकल रहा है या जो जो शौचालय होता है उसका जो पाइप निकलता है, उसमें जो गंदे पानी का जो पाइप निकलता है, वो सारा जो वेस्ट जा रहा है नाली में से, जो आपके घर से निकलने वाली नाली में से जो सारा वेस्ट जाता है उसी को सीवेज कहते हैं। तो अब आप किसी गांव में रहते हो या जिस शहर में रहते हो, तो नालियों का जो सीवेज है, जो गंदा कीचड़, जो गंदा पानी है, उसके साथ कैसे डील किया जाता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको स्टडी कीजिए कि उसको कहाँ पर ले जाते हैं एक जगह पर, या कहाँ उसको डालते हैं, लास्ट में उस वेस्ट को कहाँ डालते हैं, इसको स्टडी कीजिए। Are there mechanisms in place to ensure that local water bodies are not polluted by untreated sewage? कि आगे कहता है कि आप ये देखिए कि जो आपके एरिया में से जो वेस्ट निकल रहा है, जो सीवेज निकल रहा है, क्या उस सीवेज को किसी लोकल वाटर बॉडी में, यानी कोई पानी का कोई तालाब है, कोई नदी नहर, नदी में तो नहीं डालते, किसी झील में लेक में तो नहीं डालते उसको। तो उसको बोलते हैं, देखो, अनट्रीटेड सीवेज। अनट्रीटेड सीवेज क्या, कि जो नालियों का जो सीवेज है उसको एज इट इज आप किसी नदी में डाल दो, किसी तालाब में डाल दो, किसी झील में डाल दो, तो उसको बोलेंगे कि आपने अनट्रीटेड सीवेज डाल दिया। एक होता है ट्रीटेड सीवेज, उसमें क्या करते हैं, सीवेज का पहले ट्रीटमेंट करते हैं, उसको थोड़ा साफ करते हैं, वो तो ट्रीटेड सीवेज होता है। यह है अनट्रीटेड। कि आप देखिए कि आपके, देखिए ये एक्टिविटी आपको खुद अपने इलाके की खुद समझनी है कि आप किस इलाके में रहते हो, कैसा वेस्ट वहां से निकलता है। तो ये एक्टिविटी आप पर डिपेंड करती है कि कैसे आप इसको स्टडी करते हो। तो आप देखिए कि आप अपने एरिया में देखिए कि जो सीवेज होता है उसके साथ कैसे डील किया जाता है, और जो सीवेज है उसको आप किसी, जो आपके आसपास को वाटर बॉडी है, कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई झील है, लेक है, उसमें तो नहीं उस अनट्रीटेड वेस्ट को डालते। तो इस चीज को आप स्टडी कीजिए। फाइंड आउट हाउ द, अगर जैसे मान लो अगर मैं अपने गांव की बात बताऊं, मैं एक गांव में रहता हूं, ठीक है, तो हमारे गांव के बगल से सरस्वती नदी निकल रही है। तो आपने नदी सुनी होंगी, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी निकल रही है, और हमारे गांव का जो भी अनट्रीटेड सीवेज होता है, मतलब हमारे गांव के आधे घरों का, हमारे लगभग आधे गांव का अनट्रीटेड सीवेज जो है वो सीधा सरस्वती नदी में डाल दिया जाता है। तो जितना भी हमारे घरों का जो गंदा पानी निकलता है, जो भी सीवेज, गंदा कीचड़, वेस्ट निकलता है, वो सारा सरस्वती नदी में डाल देते हैं। और तो और मैं जिस शहर में रहता हूँ, आसपास के शहर से सारे जो सीवेज के गंदे नाले हैं वो सारे सरस्वती नदी में गिरते हैं। और सही बताऊं तो जो हमारे यहाँ सरस्वती नदी बहती है, अगर आप उसको देखोगे तो आप कहोगे कि ये तो नदी नहीं बल्कि एक नाला लगता है। तो ऐसा लगता है जैसे गंदा काले पानी का एक नाला बन चुका है, नदी तो वो लगती ही नहीं है। तो हमने क्या किया, हमारे आसपास के जितने भी लोग रहते हैं, हमने इस सरस्वती नदी को बहुत प्रदूषित कर दिया है। अभी सरकार कोशिश कर रही है कि इसको पुनर्जीवित किया जाए। पता नहीं, देखो कब कब वो सफल होते हैं या क्या होता है, या लोग जागरूक हो जाते हैं या क्या करते हैं। तो मुझे भी दुख है कि हमारे गांव का भी जो सीवेज है वो अनट्रीटेड एज इट इज गंदा सीवेज सीधा सरस्वती नदी में गिरता है। देखते हैं भविष्य में हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। तो आप देखिए कि आपके गांव में, आपके शहर में कैसे सीवेज के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। फाइंड आउट हाउ द लोकल इंडस्ट्रीज इन योर लोकेलिटी ट्रीट देयर वेस्ट। कि आप ये स्टडी कीजिए कि आपके एरिया में जो इंडस्ट्रियां लगा रखी है, कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई उद्योग, कोई इंडस्ट्री लगा रखी है, वो अपने वेस्ट के साथ कैसे डील करते हैं, वो अपने वेस्ट का निपटारा कैसे करते हैं, उसको सेफ डिस्पोज करते हैं। क्या वो भी नदी में डाल रहे हैं, या तालाब को गंदा कर रहे हैं, या किसी लेक में डाल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, या वो जला रहे हैं। तो आप ये स्टडी कीजिए। Are there mechanisms in place to ensure that the soil and water are not polluted by this waste?
आगे कहता है कि क्या कोई मैकेनिज्म है, क्या कोई तरीका है जिससे हम अपनी मिट्टी को और अपने पानी को इस वेस्ट से प्रदूषित होने से यानी पोल्यूटेड होने से बचा सकें। यानी कि आगे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या कोई आपके पास तरीका है जिसकी हेल्प से आप जो भी वेस्ट निकल रहा है, आपका सीवेज वेस्ट है या इंडस्ट्री का वेस्ट है, इससे आप सोइल को पोल्यूटेड होने से बचा सकते हो, क्या वाटर को पोल्यूटेड होने से बचा सकते हो। तो आप सोचिए क्या आपके पास कोई तरीका है। तो यस, इसका तरीका है, यहाँ पर मैकेनिज्म है। हम क्या कर सकते हैं, जो भी वेस्ट निकल रहा है किसी इंडस्ट्री से, ठीक है, या फिर सीवेज से शुरू करते हैं, जो भी गांव या शहर का जो सीवेज निकल रहा है उसको हम नदी में तालाब में डालने से पहले उसको पहले क्या करो, अनट्रीटेड उसको नदी तालाब में मत डालो, क्या करो पहले उसका ट्रीटमेंट करो। उसके लिए लगाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज में उसमें क्या करते हैं, जैसे नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें क्या करते हैं, सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं। यानी सीवेज में क्या होता है, गंदा पानी होता है, काला पानी, और उसमें एक्सक्रीटा, गोबर, वेस्ट, ये सब घुला होता है। तो क्या करते हैं, उसमें माइक्रोब्स की हेल्प से माइक्रोब्स में ग्रो कराते हैं। माइक्रोब्स क्या करते हैं, उस सारे वेस्ट को खा जाते हैं, जिससे पानी काफी हद तक साफ हो जाता है। फिर उस पानी को उस पानी को फिल्टर भी करते हैं नेचुरली, नेट वगैरह से, और नेचुरली भी फिल्टर करते हैं उसको, जो सैंड वगैरह है उससे फिल्टर करते हैं, और उसके बाद वो पानी काफी हद तक साफ हो जाता है। फिर उसको बोलते हैं कि अब ये ट्रीटेड पानी है, इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। फिर उस पानी को हम किसी नदी में या तालाब में या झील में डाल सकते हैं, फिर वो सेफ होता है। तो एक तो ये तरीका यह है कि जो मैं भी खुद सोचता हूँ कि हमारे गाँव में जितना भी जो पानी जा रहा है वेस्ट सीवेज, उसका पहले ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। गाँव के किनारे पर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, और जब वो पानी थोड़ा साफ हो जाएगा फिर उसको हमें नदी में डालना चाहिए। इस तरह हम अपनी सरस्वती नदी को बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप जो वेस्ट निकल रहा है इंडस्ट्री वगैरह से, तो कई बार इंडस्ट्री वगैरह का वेस्ट भी हम क्या करते हैं, सीधा नदी में, तालाब में या किसी लेक में डाल देते हैं। तो इस तरह हम इंडस्ट्री के वेस्ट को भी, अगर मान लो गंदा पानी है वहां का, तो गंदे पानी के लिए भी क्या करेंगे, पहले हम इंडस्ट्री में ही एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होगा, उस गंदे पानी को पहले हम ट्रीट करेंगे माइक्रोब्स की हेल्प से, उसको साफ करेंगे। जब वो साफ हो जाएगा, एक लिमिट तक साफ हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, तो फिर उसको हम किसी नदी में, तालाब में, झील या लेक में, झील में डाल सकते हैं। फिर हम उसको डाल देंगे। इस तरह हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। और दूसरी बात है सोइल की बात, तो कई बार कुछ वेस्ट ऐसा होता है जिसको हम मिट्टी में डाल देते हैं। देखो कई बार किसी फैक्ट्री से इतना गंदा वेस्ट निकलता है, अगर आप उसको अपने खेतों में डालोगे तो खेत बंजर बन जाते हैं, बैरन, यानी कि उनकी फर्टिलिटी पावर घट जाती है, वहां फसलें नहीं उगती फिर। तो इसलिए हमें फैक्ट्री का जो भी इस तरह का जो भी डेंजरस केमिकल निकल रहे हैं उसको हमें ऐसे मिट्टी में नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसका भी हमें पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमें फैक्ट्री में ही कोई प्लांट लगाना चाहिए, या अगर आपको लगे कि इसको गड्ढे में दबाना चाहिए तो गड्ढे में दबाना चाहिए, या उसको हम साफ कर सकते हैं किसी मशीन की हेल्प से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की हेल्प से। तो पहले उस वेस्ट को थोड़ा साफ करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, फिर उसको हम मिट्टी में दबा सकते हैं, या फिर उसको हम किसी मिट्टी में, खेतों वगैरह में डाल भी सकते हैं। तो पहले हमें एक सेफ लेवल तक उसको साफ करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। उसी तरह घरों से जो वेस्ट निकलता है उसको भी हम डायरेक्ट एकदम मिट्टी में नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे वो बीमारियां वगैरह फैलती हैं। जैसे मान लो घर से जो भी शौचालय का या जो भी गोबर वगैरह जो भी वेस्ट निकला है उसको अभी एकदम खेत में डालोगे तो बदबू हो जाएगी, मक्खियां मच्छर पैदा हो जाएंगे। उसकी बजाय है कि आप उसको एक मिट्टी में गड्ढा खोद दो और उसमें सारा सीवेज डाल दो, मतलब उसमें वेस्ट गोबर वगैरह डाल दो। क्या होगा, कुछ महीनों बाद वहां पर नेचुरल खाद बन जाएगी, देसी खाद या मैन्योर जिसको कहते हैं, तो मैन्योर बन जाएगी। उसके बाद उस खाद को उस गड्ढे में से निकालो और फिर आप खेत में डाल सकते हो। इस तरह आप सोइल पोल्यूशन से बचा सकते हो। तो ये एक्टिविटी आपको अपने अकॉर्डिंगली समझनी है कि आपके गांव में या आपके शहर में किस तरह से सीवेज के साथ और इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। तो ये थी एक्टिविटी 15.8। नमस्कारम। Stay healthy, stay joyful, stay happy, and all the best to you.